तो तुमको भाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। I want to know where was the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर? दुबके हुए थे, दुबके हुए। नई कंपनी के आते ही 102 और 108 कर्मचारियों पर बड़ी गाज गिरी है। कंपनी बदलने के बाद पूर्व में काम कर रहे कई कर्मचारियों को ऑफर लेटर मिल गए, लेकिन आधे से ज्यादा कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कई दफा इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहित आला नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। आखिर में तंग आकर कर्मचारियों ने विरोध भी किया, लेकिन अभी तक सैकड़ों कर्मचारियों पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। इसी कड़ी में एक बार फिर कर्मचारियों ने अब स्वास्थ्य निदेशालय के बाहर धरना दिया। इस धरने में उनका साथ ठियोग के मौजूदा विधायक राकेश सिंघा ने दिया है। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। एक तो वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार इन कर्मचारियों को निकालकर उनकी रोजी छीन रही है। जिसने कोरोना वायरस के जो सबसे पीक समय आया, जब 7-7 मृत्यु दिन की आ रही थी, आई वॉन्ट टू नो वेयर वॉज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर? दुबके हुए थे, दुबके हुए, नजर नहीं आते थे, खौफ खा रहे थे, कोई मर ना जाए हम। ये थे जो समय सेवाएं दे रहे थे। यू हैव रिवॉर्डेड देम इन दिस मैनर। वेयर इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कहाँ हैं ये लोग जो कहते हैं कि भाई हम रक्षा करेंगे संविधान को? नजर नहीं आ रहा उनको कि ये क्या हो रहा है? तो इसलिए मुझे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैंने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती किया, रिक्वेस्टेड हिम। मुझे खुद, मैं कोरोना इन्फेक्टेड था, प्लानिंग की मीटिंग थी, मैंने ऑनलाइन वो वर्चुअल होके मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आपको मिले होंगे पिछले कल, बोला हाँ मिले, लेकिन नथिंग हैज बीन डन। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज डोंट डू दिस। ये क्रूएल्टी है, ये मानवता के सारे जो मापदंड होते हैं उसको पार कर रहे हैं। ऐसा एक स्लेव सोसाइटी में भी नहीं होता था, जो दास प्रथा थी, ऐसे नियम स्लेव सोसाइटी में भी नहीं थे। ये तो वो हो गए ना जो भगत सिंह कहता था कि ऐसा ना हो भारत में, इन फिरंगियों को तो निकाल देंगे लेकिन वो काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये है वो जो काले अंग्रेज है, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनको भी एक एक को किसी बहाने से निकाल दिया जाएगा। जिंदगी को बचाने वाला जो सेवाएं दे रहा है उसकी अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। ये है विडंबना इस व्यवस्था की, ये है वो जो लूट घुसूट की व्यवस्था होती है, ये है जो अडानी बानी का जो राज है, वो तो अमीर हो जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो इस व्यवस्था की चक्की में। मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य विभाग के पास 108 के तहत 160 एम्बुलेंस और 6 बाइक एम्बुलेंस हैं, जबकि 102 के तहत 119 एम्बुलेंस सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में इन सैकड़ों एम्बुलेंस को चला रहे हजारों कर्मचारी अब बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि नई कंपनी ने उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। जनवरी माह में उन्होंने कई दफा सरकार से मांग भी की, लेकिन सरकार के नेताओं ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि पहले 102 और 108 जीवी की कंपनी चलाती थी। करार खत्म होने के बाद अब ये काम मेड्स वान के हवाले आ गया है। पुरानी कंपनी सारा तामझाम तो नई कंपनी के हवाले कर गई, लेकिन इस तामझाम के साथ पूर्व में कर्मचारी नई कंपनी के भेंट चढ़ गए हैं। पीचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।